नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, ये मेरे इश्क का इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क का इंतहा है सनम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10वीं के NCERT मैथ से यानी कि चैप्टर 8.2 के ये पार्ट वीडियो 2 लेकर आए हैं। पिछले पार्ट वीडियो 1 में हम आपको पहला क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन जो था वो आपको करवा दिए थे। इस पार्ट में हम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है जी, 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन पूरे हम करवा देंगे। ठीक, तो हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेगा, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2 के पहला क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन है यह 2 के करा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कारण सहित बताइए। भाई क्या करना है, कारण सहित बताना है अपना उत्तर के बारे में। ठीक ना, अपने उत्तर के बारे में कारण सहित बताना, वो तो फिर समझ ही जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2tan 30 डिग्री बटा क्या बोला भाई कि 1 + tan स्क्वायर डिग्री। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा इसके बदले कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा कर रहे हैं भाई। 2tan 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं 10 है और 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। तो 1/√3 रख लिए हैं। ठीक, बटा दिए, नीचे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 10 के मान रख दें 1/√3, स्क्वायर कहा था स्क्वायर रख दिए बराबर देखे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ऊपर अवसर रह जाएगा 2/√3, नीचे भिन्न के जोड़ हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर 3 + 1 हो जाएगा। ठीक, ऊपर अवसर रह जाएगा 2/√3, नीचे क्या होगा 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाला का डाइंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, डाइंस, यानी कि ऊपर वाला का औसी उतार देंगे 2/√3 और नीचे वाला के 3 को ऊपर लेके जाएंगे और 4 को नीचे लेके आएंगे। ठीक, कहने के तो कहे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव देखे रहे कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव जैसा बनता है। नहीं कहता देखन में तो छोट लगे घाव करे गंभीर, तो यह बात हुआ देखन में छोट लग रहा था लेकिन एकदम पूरा हिला हुआ था। ठीक, अब इसको काटते हैं, 2 दूनी की क्या हो गया 4 हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया 3 बच गया, नीचे क्या बच गया 2√3 बच गया। ठीक, अब यहाँ पर जितना √3 है उसी से फिर हम क्या करेंगे हर के परिमेयकरण करेंगे। तो 3/2 और √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। यह अब ऊपर गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और नीचे गुना करेंगे तो 2 के 2 रहेगा। ठीक, लेकिन √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, तो बच जाएगा पार्टनर √3/2 बच जाएगा, √3/2 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन है क्या, sin 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन है। और कहता भाई कि जो मान आएगा वो किस डिग्री पर छाएगा, किस डिग्री पर भाएगा। तो किस पर भा रहा भाई, तो √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है। तो बगल में लिख देंगे sin 60 डिग्री का मान भाई हुआ √3/2 और लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है, तो सही है। कौन ऑप्शन सही है, तो 1 वाला सही है, एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 2 वाला, किसको देखेंगे 2 वाला। ठीक, तुम आओगे मुझे मिलने, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करा था यह 2 नंबर वाला कि इधर खींच लेते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या करा था 2 के दूसरा में कि भाई देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि 1 घटाओ tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, एकदम मस्त है, लॉलीपॉप है। अब ये देखिए बराबर देते हैं, 1 है तो 1 दे दिए, घटाओ tan 45 का मान कितना होता है पहले देख लेते हैं। ये 10 है, इसका 45 कहाँ भाई, यह पार्टनर 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 रखें, स्क्वायर बोला था स्क्वायर कर दिए। ठीक, बटा प्लस। ठीक, अब tan 45 का मान तो पता है कि 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दें। ठीक, ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर घट गया तो क्या हो जाएगा 0, नीचे 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखते हैं कि किस मान पर आया, tan 90 डिग्री, फिर 1 है दिल बी में, फिर 45 डिग्री, फिर डी में डी 0 भी दिले, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, तो 2 के पहला और दूसरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 2 के तीसरा और चौथा में, 2 के तीसरा और चौथा में। ठीक, यह
क्वेश्चन क्या करा, देखिए क्वेश्चन करा कि साइन 2a बराबर साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, यानी a बराबर 0 होगा कि b a बराबर 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री की 60 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन करा। तो सबसे पहले हम a बराबर 0 ही रख के देखेंगे। तो देखिए तीसरा, अगर दोनों दोनों बराबर आ जाएगा तो आंसर वही हो जाएगा, अगर नहीं बराबर आएगा तो आंसर दूसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिए साइन दिए। अब 2 a के मान कितना रख रहे हैं, 0 डिग्री रख रहे हैं, बराबर 2 साइन a के मान कितना रख रहे हैं, 0 डिग्री रख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर यह साइन यहाँ में 2 के 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पर 2 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन है 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0, तो 0 हो गया भाई। अब इधर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। इधर 2 को गुना करेंगे तो 0 आ गया, दोनों दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि a का मान कितना रखना है जरूरी, तो a का मान अगर 0 रखेंगे तब सही होगा, 0 डिग्री रखेंगे तब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। फिर से बता देते हैं, ठीक, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो क्या बोले कि a का मान का था कितना हम रखें कि बराबर होगा, तो a का मान हम 0 डिग्री रख दें, इधर भी 0 इधर भी 0, इधर 2 से गुना के साइन 0 डिग्री, इधर a रखे थे 0 डिग्री, तब पर 0 डिग्री का मान रख दिए तो कितना आ गया 0, इधर गुना किए तो 0 इधर 0, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि a बराबर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो दोनों साइड हमारा मान क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि जवाब सही होगा, ठीक। अब देखते हैं, ये देखिए अब हम इसको ले लेते हैं, देख लीजिएगा। अब हम लोग कोई मैं क्वेश्चन 4 के केमा बताएंगे, यह दूसरा, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं, पार्टनर को साइड कर लेते हैं। 4 के बता रहे हैं, 2 के चौथा बता रहे हैं। देखिएगा 2 के चौथा के हिसाब से देखिए, यहाँ पर ऊपर क्या कह रहा है 2 10 30 डिग्री का मान रखना। 10 डिग्री का मान कहाँ भाई, 10 यहाँ पर, इसका 30 डिग्री यहाँ पर है। 10 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 रख दिए, ठीक। नीचे 1 घटाओ 10 डिग्री फिर है तो 1/√3 रखेंगे, ठीक, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर गुना करेंगे तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, घटाओ 1 स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर उतनी रह देंगे 2/√3 हो जाएगा, ठीक। नीचे भिन्न के घटा हो जाएगा, 3 लेंगे 3 घटाओ 1 हो जाएगा, ठीक। ऊपर कुछ नहीं करना है पार्टनर, फिर उसे रह देना 2/√3 रह देंगे, ठीक। नीचे क्या होगा, घट क्या जाएगा 2/3, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर अब डांस यहाँ पर होगा, ऊपर वाला इसे रह जाएगा और नीचे वाला बदलेगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक। अब 2 और 2 कटेगा तो 2 काट दिए। अब बचा हम लोग के पास कितना भाई, तो 3/√3 बचा, ठीक। अब बचा है तो यहाँ पर कि नहीं काम हो गया, नहीं, अब √3 है तो इसके हर परिमेयकरण करेंगे, तो 3/√3 परिमेयकरण करने के लिए जो √3 नीचे है उसी से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक। अब ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3√3 हो जाएगा। नीचे गुना करेंगे √3 तो कितना जाएगा 3। अब ये 3 और 3 गयो खलास हो, बच जाएगा √3। अब √3 ये बचा, अब देखना है कि ऑप्शन में आया कि नहीं आया, देखते हैं। तो कहो 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। अब ये देखते हैं कि √3 किसका मान होता है, तो √3 जो होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, ठीक। स्क्रीनशॉट खींचने का मन हो तो आराम से खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर में आ गए कैमा, ये क्वेश्चन है तीसरा और चौथा दोनों एक ही में है, ठीक। तो सबसे पहले हम कौन करवाएंगे आपको, हम तीसरा करवाएंगे, ठीक। उसके बाद हम चौथा नंबर में आएंगे, ठीक। इधर ले लेते हैं तीसरा में, यह कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, अब कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा a + b बड़ा या बराबर 90 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है कि a का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और a + b का जो मान होगा या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या तो यानी कि 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। तो a का मान होगा जो बड़ा होगा, b का मान होगा जो छोटा। तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का क्या ज्ञात करना है, था मान ज्ञात करना, ठीक। तो अब देखिए बहुत आसान है, हल करते हैं। यह सबसे ऊपर जो क्वेश्चन है उसको लेकर आते हैं। क्या भाई दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो देखिए दिया क्या है, यह बहुत आसान दे ले 10a + b = √3। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 10a + b = √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या देंगे 10 के 10 देंगे, a + b तो a + b देंगे।
अभी देखते हैं कि √3 किसका मान में आता है। तो √3 किसके मान में आएगा 10 में, तो √3 10 में आता है किसके मान में भाई, तो 10 60 डिग्री के मान में √3 आता है। ठीक, तो यहाँ पर बगल में लिख देंगे 10 का डिग्री था 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद 10 और 10 है जो कि दोनों यानी कि है सेम, तो दोनों कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखना हम लोग को, a + b बराबर का डिग्री लिखेंगे तो 60 डिग्री लिखेंगे। इसको कर देंगे समीकरण 1। फिर चलेंगे, फिर क्या दे ले, फिर देखते हैं एक झलक ऊपर। इसके बाद और एक चीज़ और दे लिया, 10a - b में बराबर 1/√3 दे ले। तो उसको फिर लेते हैं कि 10a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ पर याद देंगे, फिर लिखेंगे 10 यानी कि a - b बराबर 1/√3। अभी देखना कि 10 में किसका मान 1/√3 है, तो 10 में किसका मान 1/√3 है भाई, तो 10 डिग्री का मान 1/√3 है। तो इधर लिखेंगे 10 का डिग्री, अबरी में लिख लेंगे ना, इधर यहाँ पर लिख देते हैं या करके। चलिए यहीं पर हम हटा देते हैं, इसको हटा लेते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। उसके बाद यहीं पर लिखना है कि 10 का डिग्री भाई, तो 10 डिग्री के मान में आता है 1/√3। तो 10 से 10 दोनों देने खत्म, बच जाए क्या, a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों का जोड़ने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जोड़ने का। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 + 2 करने पर। अब जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक, यह तो यहाँ से क्या होगा, प्लस में भी अब माइनस भी कट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा a हो जाएगा 2a, इधर 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अभी 2 से भागा दीजिए, तो 2 से भागा देंगे तो कै डिग्री बच जाएगा, 45 डिग्री। यानी a बराबर कै डिग्री था, 45 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमको a के मान के साथ फिर b का भी निकालना था, दोनों करा था कि a और b का मान निकालिए। तो b की कैसे निकालेंगे, तो फिर चलेंगे समीकरण 1 या 2 में रख के निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में a के मान देने पर, कहाँ रख रहे भाई, तो 1 में मान देने पर। अब 1 कहाँ, उसको बुला लें कि चाचा आइए, पार्टनर कहाँ है, कि यह देख लिए, इसको चाचा को बुला लीजिए। यह a + b बराबर कै डिग्री भाई, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर बुला लीजिए पहले कि a + b बराबर कै डिग्री था, 60 डिग्री। बुला लिए, ठीक, बुला लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई कि a का मान कै डिग्री था, 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, + b बराबर कै डिग्री, तो 60 डिग्री। ये 45 प्लस में है तो उस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45 डिग्री। ठीक, इसीलिए b बराबर कितना बच जाएगा, तब 15 डिग्री घट के कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक, अतः करके लिख सकते हैं, अतः करके क्या लिख सकते हैं भाई, अतः करके लिख सकते हैं, अतः a बराबर जो है कै डिग्री आया था, 45 डिग्री, और b बराबर जो है कै डिग्री आया था, 15 डिग्री। हम लोग का आ गया आंसर। ठीक ना, क्लियर, ये हम लोग का आ गया आंसर। और जहाँ तहाँ देख रहे हैं आलतू फालतू बिंदु मारा, वो मछड़बो चला देता है, क्या करे वो धर के ला पेसले रहता है। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो आराम से ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आखिरी जो चौथा क्वेश्चन बच रहा है, वो उसको हम करवा देते हैं आपको। ठीक ना, कैमा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा जहाँ तहाँ से हटा देंगे, उसके बाद कर देंगे। ठीक, देखिए कि sin a + b बराबर sin a + b, क्या ये सही है या गलत है, ये क्वेश्चन है कि बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य असत्य है। तो क्या ये सही है कि गलत है, तो इसको बोलना है कि असत्य है, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, ऐसा नहीं होता। ठीक, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा में वृद्धि हुआ, जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, यानी कि 0 था तो 0 आया, फिर जैसे जैसे बढ़ रहा उससे मान बढ़ रहा, यानी कि 2 का हो जाएगा सत्य जवाब, 2 का क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर के साथ साइन कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते पहले, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस यह 90 डिग्री में चले जाएगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यानी कि देखिए अगर 0 डिग्री का मान 1 हुआ और 90 डिग्री का मान 0 हुआ तो मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा, तो घट रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 का जवाब हो जाएगा असत्य, कि बढ़ नहीं रहा भाई, घट रहा है। ठीक, आगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये भी गलत है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर दोनों बराबर होता तो एक ही मान पर, तो साइन 45 डिग्री
और cos 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है, क्योंकि इसका मान भी 1/√2 होता है, इसका मान भी 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री के मान पर दोनों बराबर होते हैं। और अगर कहेगा सभी मानों पर बराबर होते हैं तो ऐसा कहना एकदम पूरा के पूरा गलत है, 1% भी सही नहीं है। केवल 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है। ठीक, अगला 5 नंबर में कह रहा कि a बराबर 0 डिग्री तक कॉट परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं के मतलब कुछ हो गया, परिभाषित नहीं बोल रहा तो मतलब अपरिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री का मान देख लेते हैं। कॉट 0 डिग्री के मान, तो कॉट 0 डिग्री का मान तो अपरिभाषित होता है। यह देखिए अनडेफिनाइट मतलब अपरिभाषित। ठीक, तो इसका जो पूरा था यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर पूरा हम करवा दिए। ठीक, 2, 3, 4 इस वीडियो में पूरा हो गया। ठीक, तो आशा रखते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर ठोकेगा। देख लीजिए, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर ठोकेगा। फिर आपसे मिलेंगे अगला वीडियो में। और उसके पहले भी कह रहे हैं कि मिलने से पहले कि सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय बाय, टाटा। फिर आपसे अगला वीडियो मुलाकात होगा। जय हिंद।